श्री शिल रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी मनोशिक्षा 6ठ श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि श्रील रूप गोस्वामी पाद जी किस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। उन प्रार्थनाओं में से 7 प्रार्थना है। हम लोग 6 प्रार्थनाओं को श्रवण किया। आज 7वीं प्रार्थना को श्रवण करेंगे। युक्तस्त्वया जनो नैव दुःखितो यमुपेक्षितुं कृपाद्यो तद्रवचित नवनीतासि यत्सदा। यह 7वां श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं श्री श्रील रूप गोस्वामी पाद जी। कृपा अर्थात हे कृपामयी, हे करुणामयी श्री राधिके, इस दुखित जन की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है। यह जो उपेक्षा मतलब क्या? तिरस्कार कर देना। दुखित जन को तिरस्कार मत कीजिए। तिरस्कार करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि कृपा के प्रभाव से आपका नवनीत जैसा कोमल हृदय सदा सर्वदा द्रवीभूत रहता है। राधा रानी बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, बहुत ही जल्दी कृपा कर देती हैं। सुकोमल। यदि कोई रूप गोस्वामी पाद जी की चरणाश्रय होकर, रूपमंजरी जी की चरणाश्रय होकर, गोपियों की चरणाश्रय होकर यदि कोई राधा रानी के अनुगत्य में भगवान श्री कृष्ण का सेवा करे, करने की इच्छा यदि करे, तो राधा रानी अत्यंत उदार, बड़े करुणामयी है, जल्दी कृपा कर देती हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं राधा रानी। आधाय मूर्धनि यदा पुरदाय गोप्यः काम्यं पदं प्रियगुणैरपि पिच्छमौलेः भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनुं तां राधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। तां राधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। श्री सरस्वती पाद अपना ध्यान में कहते हैं कि श्री राधा रानी की चरण कमल की रेणु की एक अलौकिक महिमा स्फुरित हो उठती है कि इस श्लोक में वे स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि ब्रजगोपी वृंद परम उदार स्वभाव है। ब्रज के जो गोपियां हैं उनका स्वभाव कैसा? बोलते परम उदार रूपी स्वभाव है उनका। बड़े करुणामयी, बड़े कृपामयी, दयामयी है ब्रज की गोपियां, क्योंकि उन्होंने श्रीमती राधा रानी की श्री चरण रेणु को मस्तक पर धारण किया है। उसके फलस्वरूप उन्होंने रसिक नागर श्री कृष्ण के संतोषकारी मनोहर गुणों को प्राप्त किया है, और उन गुणों के द्वारा उन्होंने श्री श्याम सुंदर की मनवांछित सेवा को भी प्राप्त किया है एवं परम धन्य हो गई है। हमारे समस्त ब्रज की जो गोपियां हैं, इन सभी गोपियां भी श्री राधा रानी की चरणाश्रय होकर ही श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, और सेवा सुख सब प्रकार से उनको सुख प्रदान करने की प्रयास करती हैं सब गोपियां।
राधा रानी के चरण आश्रय बिना हो ही नहीं पाएगा। इसलिए राधा रानी की चरण आश्रय होकर, राधा रानी की चरण कमल की धूल को अपना मस्तक पर धारण कर, राधा रानी की चरण को सिरोधारी करते हुए श्री श्याम सुंदर का सेवा करके श्याम सुंदर को प्रसन्न करते हैं और स्वयं को भी कृतकृत मानते हैं और धन्य हो जाती हैं। तात्पर्य यह है कि उदार स्वभाव ब्रज गोपियाओं ने जो श्री कृष्ण सेवा की अनुकूल गुणों सहित योग्यता प्राप्त की है, भगवान को किस समय कैसी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होंगे यह तो प्राप्त, और वह साथ साथ उनका गुण भी प्राप्त हुआ है उनको कि किस गुण के द्वारा कैसे सेवा करने से भगवान प्रसन्न होंगे, हमारा श्याम सुंदर प्रसन्न होंगे, उस प्रकार का सेवा उन्होंने करती हैं। उन गुणों को भी प्राप्त की है गोपियाओं ने राधा रानी से। वह जो गुण है, वह जो उदार स्वभाव है, एकमात्र वह गुण एकमात्र श्रीमती राधिका जी के श्री चरण रेणु को मस्तक पर धारण करने के कारण है। जब तक श्री राधा रानी की चरण रेणु अपना मस्तक पर धारण नहीं करेंगे, तब तक भगवान श्री कृष्ण का सेवा करके भगवान को प्रसन्न करना असंभव है। स्वतंत्र रूप से यदि कोई कृष्ण का सेवा करना चाहे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए गुरु वैष्णव की अनुगत्य होकर, शिक्षा प्राप्त करके, श्री मंजरियों का अनुगत्य होकर, सखी सहचरियों का अनुगत्य होकर श्री राधा रानी की चरण कमल को अपना मस्तक पर धारण करो, अर्थात राधा रानी की चरण कमल की रेणु अर्थात रज ब्रज रज को अपना मस्तक पर धारण करके राधा रानी की चरणाश्रय होकर यदि कृष्ण का सेवा करेंगे तो कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और सेवा सुख भी प्राप्त करके स्वयं भी सुखी को प्राप्त होते हैं और आनंद भी सबको प्राप्त कराते हैं। यह केवल राधा रानी के अंदर में है। तात्पर्य यह है कि इसमें श्री राधा रानी की चरण अनुगत्य अथवा श्री राधा दास्य ही, श्री राधा रानी की दास्यता ही ध्वनित हो रही है, प्रतीत हो रही है। राधा रानी की दास्यता जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक श्री कृष्ण का सेवा में प्रवेश होना बहुत कठिन है। श्री राधा दास्य अंगीकार करना ही, श्री राधा रानी की दास्य अंगीकार करना ही अपने में एक असाधारण उदारता का परिचायक है। इस उदारता को श्री लक्ष्मी जी भी ग्रहण न कर सकी। लक्ष्मी जी भी इसे ग्रहण नहीं कर पाई। अपने वैभव अभिमान के कारण लक्ष्मी जी ने श्री ब्रज गोपियों का अनुगत्य स्वीकार नहीं किया, अतः वह ब्रजवास पूर्वक श्री कृष्णांग संग प्राप्त ना कर सकी। भगवान श्री कृष्ण का अंग संग को प्राप्त नहीं कर पाई लक्ष्मी जी। समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण का अंग संग प्राप्त किए राधा रानी की चरणाश्रय होकर, परंतु लक्ष्मी राधा रानी की चरण गोपियों की चरणाश्रय न होने के कारण भगवान श्री कृष्ण की अंग संग प्राप्त नहीं कर पाई। यह साक्षात प्रमाण है। श्री राधा दास्य का परिचय ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का अनर्पित चरिंचिरात महाभावदान है। जो चीज को कोई काल में कभी कोई अर्पित ही नहीं किया था, अनर्पित चरिंचिरात करुणयावतीर्ण कलौ, करुणा करके अवतीर्ण हो करके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अति सहज रूप से इसको प्रदान हम सबको किया। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु
राधा दास्य ही, राधा रानी की अनुगत्य हुए बिना कृष्ण का कोई सेवा कर ही नहीं सकता स्वतंत्र रूप से। यदि करे भी तो कृष्ण को प्रसन्न करना अति सहज नहीं है, बहुत कठिन है, उसमें अपराध का लक्षण भी हो जाएगी। परंतु राधा रानी की चरण कमल में यदि आश्रय होकर उनकी चरण कमल का रेणु को यदि कोई मस्तक में धारण करके यदि राधा रानी की चरण कमल आश्रय होकर भगवान का सेवा करे, कृष्ण का सेवा करे, तब तो अति सहज ही करुणामयी राधा रानी कृपा कर देंगी और भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। किंचित मात्र अपराध भी हो जाने से राधा रानी माफ कर देगी, क्षमा कर देगी, परंतु कृष्ण नहीं। इसी राधा दास्य को देने के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इस कलिकाल में साक्षात प्रकट हुए हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण नहीं, भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों ही मिल करके छन्न अवतार लेकर के कलयुग में आए हैं। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर जी को षडभुज रूप धारण कराएं कि जिस त्रेता युग में रामचंद्र आते हैं, जिस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होती हैं, उस कलयुग में मैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार होता हूँ, षडभुज रूप, अर्थात राम जी का भी दर्शन, कृष्ण का दर्शन और महाप्रभु का साक्षात नाम संकीर्तन प्रचार धर्म का दर्शन, षडभुज रूप को दर्शन कराएं। अर्थात कलयुग का यदि कोई भगवान का अवतार है तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वही कृष्ण, वही जगन्नाथ, वही सच्चिनंदन गौर हरि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु करुणया अवतीर्ण कलौ, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं चैतन्य महाप्रभु, और सभी जीवों को प्रेम प्रदान करने के लिए ही अवतार हुआ है चैतन्य महाप्रभु की, और स्वयं आचरण करते हुए भक्त रूप में सभी जीवों को आचरण सिखा करके कि इस प्रकार भजन करो राधा दास्य होकर, यह भाव को प्रदान करके, महाभाव को प्रदान करके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए, टोटा गोपीनाथ में जाकर मिल गए। स्वयं राधा कृष्ण मिलित्वा गौर अवतार। इसलिए श्री राधा दासी मंजरी रूप में श्री राधा कृष्ण चरण युगल का सेवा सौभाग्य एकमात्र परम करुणामय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की अभूतपूर्वक दान है, देना है, देन है। यदि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो आज हम लोग साधन भजन नहीं कर पाते। इसलिए गोपी भरतो पद कमलयोर दास दासानुदास, इस रूप में अपना परिचय देकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने जीव को उसके वास्तव स्वरूप का परिचय दिया है कि अरे जीव, तू गोपियों का दास है, तो राधा रानी की दास है। इनकी गोपी भर तो पद कमलयु दास दासानुदास, यह परिचय है तुम्हारा। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ताहार ततष्ठा शक्ति भेदा भेद प्रकाश। वह कृष्ण जी की सेवा के लिए तुमको गोपियों का चरणाश्रय होना पड़ेगा। गोपी भर तो जो गोपियों का भरण पोषण करते हैं, गोपी भर तो उन गोपियों का पद कमल का चरणाश्रय होकर, पद कमलाश्रय होकर, दास दासानुदास, उनके दासों के अनुदासों के दास का चरणाश्रय होकर तुम यदि कृष्ण का सेवा करो तब तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और इनकी चरणाश्रयों को छोड़ कर यदि स्वतंत्र रूप से तुम कृष्ण को सेवा करो तो कभी भी नहीं हो पाएगा, कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं।
भले ही तुम्हें संसार का अनेक प्रकार का सुख प्रदान कर देंगे, पिंड छुड़ा देंगे। इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा कर दीजिएगा, और अज्ञा समझ करके, अज्ञानी समझ करके संशोधन कर दीजिएगा। किसी प्रकार का त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सबकी चरण कमल में, सभी शुद्ध भक्त को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हम यह आशा करते हैं कि आप सब सुखद पूर्वक होंगे। आप लोग सब कथा अच्छा से श्रवण कीजिए और सर्वत्र वितरण करने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, सर्वत्र शेयर कीजिए, सबको सुनने की अवसर प्राप्त हो। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। राधे श्याम।